कभी भी अगर हमारे पास लिखा हुआ 12.5 या फिर लिखा हुआ 12.5, इसका मतलब सेम ही होता है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 into 2 24 plus 1 25/2। ये सब चीजें सेम है, क्लियर है? और इन सब का मतलब होता है 1/8। ये बात सब लोग समझ रहे हैं? और उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या था 2000, क्लियर है? तो आप यहां से अब इसको देख सकते हैं, 4 से करेंगे 2 टाइम और 4 से करेंगे और फिर ये कितना आ जाएगा 250। तो पहला क्वेश्चन हो गया होगा विद इन 20 सेकेंड, पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, मुझे ऐसे खोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब बताइएगा। अब आप यहां देखिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों से, चेक करिए। किसी को डाउट है तो मैं इसको डिस्कस कर लूं, जल्दी बताते जाना। जो जिस क्वेश्चन में ये करते हो, ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है x is 90% of y। अब आप यहां पे देखेंगे तो आपके सामने बोला गया है, क्वेश्चन बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, x is 90% of y। x किसके बराबर है 90% ऑफ y। तो आप ये बात जानते हैं, इसको हम लोग a परसेंटेज ऑफ b लिखा हुआ है, यस सर। तो दैट इज 90/100 इनटू y। x की ये रिलेशन। और पूछा क्या जा रहा है, What percent x is y? व्हाट परसेंटेज ऑफ X is y. x इज y। मैंने कहा था ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो कहां जाता है Base. डिनोमिनेटर में। तो x कहां आएगा यहाँ पर, और वो क्या आएगा y, और व्हाट है तो कंपेयर होगा। तो एक्चुअल में ये y/x इनटू 100 की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, y by x and और आप जानते हैं किसकी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 90/100 इनटू y। तो अब x को इधर लाना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा और इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो ये कितना बचेगा 100/90, और ये कितना बचेगा y/x। क्या y/x चाहिए? नहीं, 100 भी चाहिए साथ में। तो आप 100 के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर है? तो यहाँ पर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी क्या करेंगे सेम टाइम पे 100 से मल्टीप्लाई। तो जो चीजें आपको पता है आप वही लगा लो। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ये चीज सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1000/9। है कोई ऑप्शन 1000/9? है कोई ऑप्शन? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चेक करिए कहां फंस रहे थे आप। जो कसमें खाई थी कल, रूल्स बनाए थे, व्हाट आएगा तो ये रेशियो लिखेंगे तो हमेशा ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो हमेशा बेस में जाएगा। सब डिसाइड कर रखा है पहले से, और साफ साफ ये देख कर रखा है कि x किसके बराबर है, x इज 90% ऑफ y। तो उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चलिए और आगे चलते हैं साहब। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, 27 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ। तो ऑफ के बाद कौन आ रहा है 36, उससे ऊपर कौन आएगा 27/36। 3 से जाएंगे दोनों, 3 से ये 9 और 3 से ये सॉरी 3 से ये कितना जाएगा 9 से जाएंगे। 9 से 3 10, 9 से 4 10, 3/4 कितना होता है 75%। सीधे सीधे डी ऑप्शन टिक कर देंगे। क्लियर है सबको? और आगे और आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 52। ऑफ के बाद कौन आ रहा है 52. तो नीचे कौन आएगा 52, ऊपर कौन आएगा 26। तो 1/2 बन गया। 1/2 into 100 50%। कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो ऐसा डरना नहीं है, नन ऑफ दीज दिख रहा है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वही a परसेंटेज ऑफ b और a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b या व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज a। यही दो रूल्स अभी तक लग रहे हैं। ठीक है, और आइए, अब ये आप जानते हो 66.66। ये देखो आपको पता होना चाहिए। ये वाली बात अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं। अगर आपके पास कभी भी 66.66 है ना ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है 66.66 या फिर ऐसा लिखा हुआ है 66.66 2/3। आप लोग सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? आप लोग सब लोग क्या जानते हैं? 1/3 का into 2 है। ठीक है जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।
बस बढ़िया सर, बस क्लास लेता था सर। सर एक आज वीकेंड में एक क्लास होती है 2 बजे, सर फ्री हो जाऊंगा, आपको लगाऊं 2 बजे कॉल? हाँ हाँ IBPS PO में सर। हाँ जी 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 सर। अरे बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बढ़िया था सर, आपकी मेहनत सफल हो गई। नहीं 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 सर, नहीं सर बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। मैं सर 2 बजे बस आपको एक बार फ़ोन लगाता हूँ और आपसे मिठाई भी लेता हूँ। हाँ जी वापस आइए, अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया, तो ये दोनों का मतलब क्या है, सेम है। 66.66 आप जानते हो किसके बराबर होता है? 2/3 के, है ना। कभी भी डेसिमल में परसेंटेज उसको कभी यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये वाली बात हो चुकी है, तो वापस आइए, तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख क्या यूज करेंगे, 2/3, 3 से ये जाएगा क्या, चेक कर लो, है ना। अब वैसे 3 से डिवाइड, तो ये कितना आएगा आंसर, 448। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अब वापस आइए, इसको देखो 37.5 कल बताया था 1/8 की टेबल है ऑर्डर, तो 3/8 यूज करेंगे, 3/8 ऑफ 450। क्लियर है। और वो क्या जान रहा है, 7/8 क्या चाहता है, 7/8, तो 7/8 जानना चाहता है। तो कल हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक बनाया था, नहीं बनाया था, इसका आंसर क्या है, 1050। आ गया ना, ठीक है। वापस आइए, व्हाट परसेंटेज ऑफ का मतलब ये वैल्यू कहां जाएगी, 80, ऊपर क्या आएगा 48, तो अब 8 से ये जाएगा तो नीचे 10 बचेगा, यस सर। और ऊपर क्या बचेगा 6, तो 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 10, तो ये 60% आ जाएगा सीधे, ठीक है। कलम भी उठाने की जरूरत नहीं, आप जनरली इसको कर सकते, बन गया था ना उससे। वापस आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बता 80% ऑफ कुछ नहीं है, 80% 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 80%, फिर 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई इनटू 200, सीधे काम करना है। अरे यस या नो, 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 80/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई इनटू 200। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ये 8/10 और नीचे वाले 10 से ये वाला 2 जीरो चले जाएंगे, ये 64 into 2 कितना कटेगा, 128 कटेगा। अरे यस या नो, ये सबने कर लिया था ना, तो अब आप आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए 60% व्हाट फिर से आ गया, क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो A/B या फिर B/A। डिसाइड कौन करेगा, ऑफ के बाद वाला वर्ड, ऑफ के बाद कौन आ रहा है, 2 आवर्स, तो 2 आवर्स कहां जाएंगे, बेस में, ऊपर क्या आएगा 60 मिनट, 60 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो नीचे सीधा 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है, देखो या तो तुम आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो या फिर मिनट को आवर्स में, यूनिट वाइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सो दैट इज ऑल। तो ये कितना हो जाएगा 50%, क्लियर है। अब कोई एग्जाम है जिसमें पासिंग परसेंटेज कितनी है, 40, तुम लोग समझ रहे हो ना, 40% है। ए को कितने मिलते हैं, 80, कितने में से, तो 80/400 कितने परसेंट है ना, इनटू 100 भी करेंगे, है ना। 80, आप अपने मार्क्स कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय टोटल, तो 80/400, तो ये कितना हो गया 1/5, 20%। अरे ये 80/400 कितना होगा 1/5, 1/5 into 100, वैसे तो हमें पता है 20%, तो 40 है, तो कितने से रह गया, 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 लीटर मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें क्या है 40% वाटर है, 40% वाटर है, तो मिल्क का पूछ रहा है, तो बताओ 40 वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 60%, अरे 100% टोटल है, दो ही चीजों से मिलके बना है। अगर 40% मिल्क 40% वाटर है तो 60% क्या होगा, तो 60% 50 का निकालना है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कोई नंबर खुद का कितना होता है, 100% की वैल्यू 50, तो 50% की वैल्यू
आधा, हाफ से डिवाइड करेंगे 25, और इसका 10% की वैल्यू 5, तो 25 और 5 30 क्यों सर? क्योंकि 50% और 10%, 10% में डायरेक्टली लिखता हूँ राइट हैंड साइड से a प्लस डेसिमल। Yes sir. सब कल कहानी बता रखी है, यस या नो? Yes sir. समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो भाई, sir. कितने लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब लोग कंफर्टेबल हैं? वापस आओ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 लीटर्स। ठीक है, वापस आइए, इधर देखिए। 32.5 लिखा है तो उसका हाँ जी, पिछले वाले। इसका जो करेक्ट लिखा हुआ है 32.5 लिखा हुआ है। Yes sir. नहीं 30 लीटर। कहाँ देखो, चेक जो होगा। ठीक है, हमने शीट काफी ईमानदारी के साथ बनाई है, तो मे भी हो सकता है एक आधी जगह कहीं, वैसे तो एरर आज तक दिखे नहीं। मैंने आपको कम से कम 25-30 शीट लगवा दूंगा अर्थमेटिक में। ठीक है, तो आपको हर एक शीट हमारे पास बनी पड़ी है। ठीक है, तो आपको ये अर्थमेटिक करते करते ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर आइए, a is what percentage of 3/15 of a, इसका क्या मतलब है? अब आप देखो, a is what percentage of, अब यहां पर आ जाओ, मैं इस चीज को बता देता हूं। अब देखो, फिर से देखो, what आ रहा है? अरे what आ रहा है? Yes sir. तो a is what percentage of 3/15 a, और ऊपर क्या है? a खुद है, इनटू क्या आएगा? 100। ये तो पूछ रहा है, आप आगे वाली चीज को x बोलो और पीछे वाली चीज को y बोलो। x is what percentage of y? अरे yes या no? तो यहां से a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 15 3 ये कितना होता है? 1/5, और ऊपर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 है ऑप्शन में। Yes sir. तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखना, ठीक है? अरे हाँ या ना? ठीक है, आ जाइए, लीजिए साहब, फिर से वही आ गया, 30/100 इंटू 50/100 इंटू 100। क्या लग रहा है आज मुझे? 3/10, 5/10। अरे 3/10, 5/10 5/10, नीचे के 10 से क्या निपट गया? 100, ऊपर क्या बचा? 3 और 5, 3 और 5 कितना होता है? 50 तो क्या आ जाएगा? नन ऑफ None of दिस। these. ठीक है, अरे यस या नो? Yes sir. बताओ, 33% किसके बराबर होता है? 1/3। तो ये दोनों क्या है? बराबर। अरे हाँ या ना? तो इससे बड़ा कौन है? 0.34। अरे यस या नो? इससे बड़ा कौन है? 0.34। अब यहाँ पे आओ, 1/20, फिर से हिसाब किताब देखना है। 1/20 को अगर मैं देखता हूँ, ध्यान से सुनना। 5.3. हाँ, 1/20, 1/2 कितना होता है? 50% 0.5। क्या होता है? 0.5, और नीचे एक जीरो भी है। 1/2 होता है 0.5, और ये 1/20 है। कुछ लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने उनकी किडनी ले ली हो। देखो ध्यान से, हाँ भाई, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे सोचते ना, देखो 1/50, इसको अलग अलग देखिए, ये 1/5 और ये 1/10, मेंटली करना है तो ऐसे, तो ये 1/2 है, और नीचे भी और एक क्या बचा हुआ है? 10, तो क्या बच गया? 0.2। इसके साथ अब क्या मल्टीप्लाई था? 1/50 थोड़ा ना था, केवल क्या था वो? 7/10 हाँ, कितना था? 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 0.2 कितना हो जाएगा? 0.14। ये तो छोटा नंबर है। अरे यस या नो? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes sir. तो ऐसे में फटाफट इस चीज को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देख सकता हूँ, मेंटली इसको विजुलाइज करके। ठीक है, नंबर्स में धीरे धीरे हमें कंफर्टेबल हो जाना है। ठीक है, और हो जाएंगे हम लोग, एफर्ट डालते रहेंगे। तो अब वापस आइए, तो हिसाब किताब बन चुका। अभी भी कौन हाईएस्ट है? 0.34। अब 11/34 को तो करके ही देखना पड़ेगा। पर सर आंसर इसमें डी दे रखा है आंसर डी दे रखा है और उसका 0.34 ही आना है। हाँ, 0.34 है। ठीक है, नहीं 7/20 भी 0.34 ही आ रहा है। नहीं 34 कैसे आ रहा है? उसमें गलती हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। मेरे से क्या हो गई गलती? 20 की जगह आपने 50 लिखा है। तो तुम लोगों ने 50 बोल दिया होगा। अरे एक मिनट, बताते भी नहीं यार तुम लोग। ये देखो 50 मैंने 50 ले लिया है, तो यहाँ 50 है कि 20 है? 20 तो बोल क्यों नहीं रहे यार? तो पूरी है। देखो, तो यहाँ पर आ जाओ, ध्यान से देखो। अरे इधर देखो, ये कितना है? 20। 20 को तो वैसे भी तुम जानते हो कितना होता है। अरे 20 को अगर परसेंटेज में भी चेंज करोगे तो कितना होता है? 0.5। अरे तुम जानते हो ना,
वो 20 को अगर तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1/20 को, तो ये चीज कितनी आएगी 5, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 7, तो कितना हो गया 35 ये तो ज्यादा आ रहा है, तो यही है हाईएस्ट। क्लियर है? अरे एक मिनट, तुम लोगों को कल मैंने बताया था ना फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज बनाना है तो क्या करोगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 1/20 फ्रैक्शन है, इसको अगर मुझे चाहिए तो 1/20 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5% में आ गया क्या 1/20, लेकिन क्या ये 1/20 है? नहीं, ये क्या है 7/20, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 into 5 तो कितना हो गया 35। डन। यस सर। तो इसमें ऑप्शन क्या है डी। अच्छा 11/34, 34 इटसेल्फ बहुत बड़ा फ्रैक्शन है, बात समझ में आ रही है? 34 बड़ा फ्रैक्शन है, ये नंबर बहुत छोटा ही बनेगा, ठीक है। अब वापस आओ, यहाँ पे देख लो स्कूल में स्टूडेंट की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी है 560, और गर्ल्स कितनी है 1.7। ये आपको मैंने बताया है, ये कुछ और नहीं है, डेसिमल की परसेंटेज है, और डेसिमल की परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में यूज करना है, तो इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट कितना है 14.28 मतलब 1/7। 1/7 यूज करना है, ठीक है। तो स्कूल में पॉपुलेशन 560 है और गर्ल्स जो है इज 1/7 ऑफ द बॉय। अरे यस या नो? तो अब आप आ जाओ यहाँ पर इस चीज को देख लो अगेन, अगर आपको ये बोला जा रहा है गर्ल्स जो है वो 1/7 ऑफ बॉयज हैं, तो इसका मतलब है 7 गर्ल्स इज इक्वल टू 1 बॉय। अरे हाँ या ना? और आप जानते हो पूरे बच्चे बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने हैं? अरे बोलो 560। तो अब यहाँ पे देखो एक बॉयज की जगह उसने बॉय पूछा है गर्ल पूछा है? गर्ल पूछा है। तो अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एक बॉय की जगह 7 गर्ल्स उठा के रख दो, यही तो उसने बोला है। तो ये चीज कितनी हो जाएगी 8G, तो अब ये कितना हो गया 560, तो G कम्स आउट टू बी, अरे बोलो अरे हाँ या ना? तो जो वो बोल रहा है उसको तो देख लिखो पहला स्टेप, फिर तुम्हें दूसरा स्टेप अपने आप मिलेगा, सोचते रहने से बात नहीं बनेगी, एक स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। सर 1/7 को 560 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? किसको? 80 आएगा आंसर हो जाती है। नहीं क्या मतलब क्या है? 1/7 को मल्टीप्लाई 560 से क्यों करेंगे भाई? वो क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स G है और नंबर ऑफ बॉयज B है, तो कहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज के 1/7 है, 14.28 मतलब 1/7 है। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर 7 गर्ल्स हैं तो एक बॉय है उस जगह में, ठीक है। और ये नंबर ऑफ बॉयज और ये क्या है नंबर ऑफ, तो मैंने लिखा बॉयज और गर्ल्स के नंबर टोटल ये दिए थे, तो यहाँ पे बॉय को रिप्लेस किया गर्ल्स से और यहाँ से, अब ये पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ चुकी है, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपल इक्वेशन थोड़ी सी यूज हो रही है यहाँ पे, लेकिन इतना आप मैनेज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लिखना था बस आपको यहाँ पे। अब बताओ इसमें क्वेश्चन में क्या है, a% ऑफ b, और ये भी फिर से क्या है a% ऑफ b, अरे है या नहीं है? अब बताइए किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, x की। अभी तक मैंने क्या यूज किया, a%, 16वें क्वेश्चन में आ गया a% ऑफ b, व्हाट इज a% ऑफ, यही तो यूज कर रहा हूं इतनी देर से, और क्या करता हूं ज्यादा ज्यादा फ्रैक्शन से डेसिमल इक्विवेलेंट यूज करता हूं। अरे हाँ या ना? तो भाई लोगों यहाँ पे बताओ a% ऑफ b, और ये भी a% ऑफ b, ये भी सब छोड़ो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज क्या होता है डिवाइड बाय 100, दोनों साइड है 100 कैंसिल, और ये से नो एक ये लिखा हुआ है 20 into 80 और ये लिखा हुआ है x into 32। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जवानों, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ तुमसे। उसने क्या बोला था, फिर से बोलना, क्या बोला था? 20% of 80 20% ऑफ 80 equal to हाँ x% of 32 x% ऑफ 32, यही बोल रहे ना। तो आप देखो ध्यान से, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को क्या कर दो कैंसिल,
परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 100 100 दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यस या नो। अब ये क्या बचा है 20 ऑफ में मल्टीप्लाई इनटू 80, और ये भी बचा है क्या है x इनटू 32। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, अगर मैं 8 से कैंसिल करूं तो 10 और ये कितना आएगा 4 और 4 से ये कितना आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 80 x डिवाइडेड बाई 100 इनटू 32। इतना लिखने में हमारे 10 सेकंड चले गए जिंदगी के, और वो 10 सेकंड फालतू गए, फिर हम काटेंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा सीधे सीधे काट दो, क्योंकि ये दोनों का परसेंटेज है। और यस या नो, तो दैट इज ऑल अबाउट क्लियर है। वापस आइए, समझ में आ गई, तो इसका आंसर कितना था 50। ठीक है सर, अब वापस आइए, फिर से वही a परसेंटेज ऑफ b, ये क्या है, इफ m इज 60%, नहीं ये नहीं कह रहा, m इज 60%, ये है a परसेंटेज, m इज का मतलब होता है इक्वल टू, मैं बोलूं u r, तो मतलब तो बस समझ गया, तुम्हें इक्वेट कर रहा हूं मैं, तो ये क्या कह रहा है m इज 60%, तो m इज इक्वल टू 60% ऑफ n, n इज व्हाट परसेंटेज ऑफ m। आ गया था सबका, नहीं आया था, चलो देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोला, क्या कह रहे हैं m is 60% of n, m is 60% of n, n। तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा उसने, then n is what percentage of m, n is what percentage what percentage Of m. of m। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है, what मान व्हाट का मतलब होता है रेशियो, रेशियो में बेस कौन होता है m, m, और ऊपर कौन आएगा n, इनटू क्या है 100। 100। इसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहा मेरे से, अरे यस या नो, तो मेरे को ऊपर से ही तो लानी पड़ेगी ये वैल्यू। तो ऊपर क्या है m, ये क्या है 60/100, और ये क्या है n, तो n/m पूछा है या m/n पूछा है, n by n, n बाई, तो मुझे m को डिवाइड करना पड़ेगा, yes sir, तो यहां से n को डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा n/m, और इसको उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे n/m ही चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 100/, 100 by 60, अरे यस या नो। yes sir, तो अब बताओ n/m की जगह मैं उठा के क्या रखने जा रहा हूँ आज 100/60। तो ये तो बिल्कुल वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा होगा। 160, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000/6, और 1000/6 और कुछ नहीं होता, 500/3 भी होता है। अरे यस या नो, है कोई ऑप्शन, क्या बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, yes sir, डन है, सुबह से क्या करते हो, चले, कोई कौन सा ऑप्शन है 1000/6 या 500/3, 166, अच्छा डिवाइड किया है, Yes, sir. अच्छा डिवाइड किया, तो ये यहाँ पे 3 को 500 से डिवाइड कर लो, तो ये कितने टाइम जाएगा 1, कितना बचा 2, फिर 20, कितने हिस्से में 18, कितना बचा 2, फिर कितना 20, तो ये तो रिकर्सिव जाएगा कुछ है ना, 166.66, समझ पा रहे हो, yes sir, बोलो तुमने क्या अलग किया, वही दो डेफिनेशन, a परसेंटेज ऑफ b, व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज a, यही यूज कर रहे हो, yes sir, अरे यही यूज कर रहे हो, और कुछ तो नहीं यूज किया, तो बस वही लगाना है। वापस आइए, तो ये 17 क्वेश्चन हो गया, 18 देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a की सैलरी 300 है, b की सैलरी 500 है, और व्हाट परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज a सैलरी एज a परसेंटेज ऑफ b, है ना, 800 divided by 500 60. 60%, तो 60% आ रही है, आ गया था इसका सबका हाँ जी, सही। हाँ जी, ठीक है, लास्ट वाला मैंने अभी सिखाया नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज, वो अभी मैं सिखा दूंगा, अभी ये बात समझ में आ रही है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टेस्ट डिस्कशन। तो आप देख लीजिए